हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आ गए हैं परमोटेशन के नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए परमोटेशन का ये लेक्चर क्या बोल रहा है। तो बोलता है कि देखिए क्वेश्चन है कि 5% इंटर द लिफ्ट केबिन ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ एन 8 फ्लोर हाउस। ठीक है, 5% है और लिफ्ट केबिन में सब इंटर किया हुआ है, घुसा हुआ है ग्राउंड फ्लोर में। ठीक है, लिफ्ट का जो केबिन होता है उसमें घुसा हुआ है ऊपर का फ्लोर चढ़ने के लिए। और जो हाउस है वो 8 फ्लोर का है, 8 फ्लोर का हाउस है ना। उसके लिफ्ट के केबिन में है जो ग्राउंड फ्लोर का में अभी वो लिफ्ट है नीचे। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि सपोज ईच ऑफ देम कैन लिफ्ट द केबिन इंडिपेंडेंटली एट एनी फ्लोर बिगिनिंग विद द फर्स्ट। मतलब स्टार्टिंग से लेकर के, जैसे कि 8 फ्लोर है तो उसमें से ग्राउंड फ्लोर में आदमी सब है वो केबिन में। ठीक है, ये जो केबिन है लिफ्ट में चढ़ने के लिए जो केबिन है, ये लिफ्ट है ना, ये लिफ्ट है ऊपर जाएगा। तो इसमें जो केबिन है ग्राउंड फ्लोर में, ये केबिन घुसा सर, तो ये 8 यहाँ पर 5 को आदमी घुसा हुआ है 5%। और सब कोई चढ़ेगा ऊपर, जैसे कि फर्स्ट ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर एंड ऐसे करके 8 को फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर तो 1 को हो गया, तो बाकी जो है इधर 7 को फ्लोर बचा। तो 7 को फ्लोर में जो आदमी चढ़ेगा पांचों, इसमें चढ़ के यार निकलेगा, जो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली, कोई किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, सब कोई इंडिपेंडेंटली वो केबिन से बाहर निकलेगा अलग अलग फ्लोर में, जिसको जहां जरूरत है जाने का। ठीक है, जिस फ्लोर में, किसी को सेकंड में, किसी को थर्ड में जाना है, किसी को 4 में, किसी को 8 में जाना है, किसी को 5 में, ऐसे करके सब कोई जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ग्राउंड फ्लोर में है और ये जो लिफ्ट है ऊपर की तरफ अभी जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ईच ऑफ द 5% कैन लीव द केबिन। तो हर एक कोई केबिन को लीव करेगा तो उसका कितने सारे वेज होगा, कितने सारे नंबर ऑफ तरीका होगा निकलने का बाहर एट एनी वन ऑफ दी 7 फ्लोर। मतलब देखिए ग्राउंड फ्लोर में तो है ही, बाकी यहाँ 7 को जो फ्लोर है 8 में से, ये पूरा मिला के 8 है। तो 8 में जो 7 को है उसमें से किसी में भी कोई निकल सकता है। ठीक है, तो इसी में कोई निकल सकता है, या फिर एक आदमी जो है, एक आदमी किसी में, इसमें इसमें या इसमें किसी में निकल सकता है। ठीक है, तो टोटल 5 आदमी है, तो 5 में से पहला जो आदमी होगा या दूसरा जो भी है पहला आदमी होगा, तो उसको 7 फ्लोर में से कोई एक जो है एक में निकलना है। ठीक है, तो फिर उसका 7 तरीका होगा, 7 तरीका होगा यहाँ पर फर्स्ट में। या फिर दूसरा आदमी भी वो इसी से निकल सकता है, उसका भी 7 में से किसी एक से निकलेगा। यहाँ बात देता नहीं, किसी में भी कोई निकल सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि एट डिफरेंट फ्लोर, मतलब जिस फ्लोर से एक आदमी निकला, अब दूसरा आदमी उस फ्लोर से नहीं निकलेगा उस फ्लोर में। ठीक है, केबिन से उस फ्लोर में दूसरा आदमी नहीं निकलेगा। या फिर दूसरा ठो में कोई निकला तो फिर दूसरा नहीं निकलेगा। तो पहला आदमी के लिए तो 7 ठो चॉइस होगा कि 7 में से किसी एक में निकलेगा। ठीक है, लेकिन दूसरा के लिए जिससे एक निकल गया तो बाकी 6 को रहेगा। तीसरा के लिए जो है वो 5 ठो रहेगा, चौथा के लिए 4 ठो रहेगा, तीसरा के लिए 2 ठो रहेगा, और दूसरा के लिए जो है एक उसमें 2 रहेगा, और पहला के लिए जो होगा मतलब सबसे लास्ट वाला 5th के लिए, उसके लिए जो वहां पर है एक ही केवल बचेगा। तो ये निकलने का जो वेज है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 1 नंबर का, वहां 1 नंबर में तो बोल रहा है कि एट एनी ऑफ द फ्लोर। ठीक है, तो देखिएगा कि फर्स्ट पर्सन जो है ये 5 में से, आउट ऑफ 5 में से, इसमें कितना देखना है, आउट ऑफ 5%। ठीक है, ये 5% में से कोई एक पर्सन का पूरा किसी एक में घुसने का तरीका जो होगा वो 7 तरीका से निकलेगा। ठीक है, कोई एक पहला व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति भी 7 तरीका से निकलेगा, क्योंकि वो भी उसी से भी निकल सकता है, तो इसका भी 7 तरीका होगा। इस तरह करके तीसरा जो व्यक्ति होगा उसका भी 7 तरीका होगा, और चौथा व्यक्ति होगा उसका भी 7 तरीका होगा, और 5वां व्यक्ति जो होगा उसका भी 7 तरीका होगा। तो कुल मिला के इस तरह आंसर फर्स्ट नंबर की बात करें तो 7 टू द पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये हो गया फर्स्ट का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन का अगर बात करते हैं इसको डिलीट करके, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है दूसरा क्वेश्चन में। तो राइट एट डिफरेंट, जिससे निकला उसे, तो पहला जब आदमी जब चढ़ने खोजा स्टार्टिंग वाला 5 आदमी में से, 5 में से जो पहला होगा फर्स्ट जो होगा उसका 7 वेज मिला, 7 वेज मिला। लेकिन सेकंड आदमी जो उतरेगा निकलेगा वहां से तो उसका 6 वेज ही मिलेगा। फिर उसी तरह तीसरा जो होगा उसका 5 वेज ही मिलेगा, एक वेज घट जाएगा कि जिससे ये निकल गया फिर दूसरा उससे नहीं निकलेगा। फिर और जिससे फिर दूसरा वाला निकला वो फिर तीसरा नहीं निकल सकता उससे। ठीक है, या फिर जिससे जो है तीसरा वाला, तो एक घट जाएगा हर एक स्टेप में कि पहला को 7 ऑप्शन मिलेगा, दूसरा को 6 ऑप्शन, और तीसरा को 5 ऑप्शन मिलेगा। इसी तरह ये फोर्थ वाला को जो है 4th वेज मिलेगा, और 5th वाला जो होगा उसको जो है 3 वेज मिलेगा, 3 में से कोई एक में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके अगर बात करें, सब में एंड है, निकलना सबको है, किसी को रहना नहीं है। ठीक है, केबिन में, और सब में यहाँ पर क्या लगेगा, एंड लगेगा, एंड।
और एंड का मैंने मतलब बताया था मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इस तरह का टोटल वेज अगर हम यहाँ पर देखें, टोटल वेज, ये टोटल नंबर ऑफ वेज, ये दूसरा वाला क्वेश्चन का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि पहला नंबर का 7 ऑप्शन है, दूसरा नंबर का 6 है, तीसरा नंबर का 5 है, चौथा नंबर का 4 है, और पांचवा नंबर जो है 3 ऑप्शन है। तो सारे को मल्टीप्लीकेशन करें तो आंसर मुझे मिलेगा, ठीक है। तो करते हैं, जैसे कि ये दोनों इंटू करते हैं, 6 पंचे 30, चौक 120, ये 120 हुआ। और यहाँ पर अगर करते हैं कि ये दोनों, तो 7 या 21 हुआ, ठीक है। 5 और 20 26 से। अब इसको 12 से गुना कर देते हैं 21 को, तो एक जीरो है पहले लिख देते हैं, तो 12 का 12, 2, यहाँ पर रेंज 1 रहा, और फिर 12 दूनी 24 और 1 25। तो इस तरह केसेस में देखिएगा कि 2020 तरीका ऐसा मिला दूसरा नंबर में। और पहला नंबर में जो आंसर मिला था, तो इसमें कितना मिला था, तो 7 टू द पावर 5 मिला था, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन देखते हैं परमुटेशन का जो कॉन्सेप्ट बेस पर है। तो देखिए परमुटेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन बना है नंबर सिलेक्शन का। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। इन ए मंथली टेस्ट, एक मंथली टेस्ट में द टीचर डिसाइड्स दैट, टीचर ने डिसाइड किया कि देयर विल बी 3 क्वेश्चंस, वन फ्रॉम ईच एक्सरसाइज, मतलब जो 3 क्वेश्चन का वो टेस्ट लेगा, ठीक है। मंथली टेस्ट में 3 क्वेश्चन देगा, लेकिन हर एक एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज का नाम है 7, 8 एंड 9, 3 एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज है 7, ठीक है, फिर एक्सरसाइज है 8 एंड एक्सरसाइज है 9। इस तरह का 3 एक्सरसाइज है, और तीनों से एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए क्या लिखा है ऑफ द टेक्स्ट बुक में, बोला कि इफ देयर आर 12 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 7, मतलब ये जो है 7 में, इसमें 12 क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि यहाँ पर 18 इन एक्सरसाइज 8, और एक्सरसाइज जो 8 है उसमें 18 क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज में 18 को क्वेश्चन है, और उसके बाद है 9 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 9। तो जो नंबर का जो एक्सरसाइज है उसमें 9 क्वेश्चन है, ठीक है, 9 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि एक्सरसाइज में अलग अलग 7, 8, 9 3 एक्सरसाइज है। तो पहला में जगह 12 क्वेश्चन है, और ये 8वां में, और 7वां में और 8वां में 18 क्वेश्चन है, और 9वां में 9 क्वेश्चन है। और इसमें से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, और आउट ऑफ देम 3 क्वेश्चंस आर सिलेक्टेड, 3 क्वेश्चंस आर सिलेक्टेड। तो 3 क्वेश्चन को सिर्फ सिलेक्ट करना है, टीचर 3 ही क्वेश्चन को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा, कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा, तो 12 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को 12 तरीके से, है ना, इन 12 वेज, ठीक है। और इसमें अगर 18 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा, तो फिर देखिएगा कि 18 है तो 18 वेज से सिलेक्ट करेगा, है ना, इन 18 वेज। और इसमें अगर बात करें 9 क्वेश्चन टोटल है नंबर एक्सरसाइज में, तो ये 9 वेज से सिलेक्ट करेगा, इन 9 वेज। अब देखिएगा कि बोला कि सबसे सिलेक्ट, हर एक से एक को सिलेक्ट करना है फ्रॉम ईच। इसका मतलब है कि यहां पर देखिएगा एंड का साइन लगेगा, और यहां पर भी एंड का साइन लगेगा, ठीक है, इस तरह करके लगेगा। तो कुल मिला के हमें रिक्वायरमेंट जो सिलेक्शन था, तो कितना टोटल सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट होगा, तो देखिए यहां पर यहीं से सॉल्यूशन कर देते हैं। तो यहां पर अगर हम चाहिए हेंस टोटल सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ जो सिलेक्शन होगा कितने तरीके से कर सकता है, तो इक्वल टू ये 12 हो जाएगा, एंड लगा है यहाँ पर, एंड तो मल्टीप्लीकेशन, और ये 18 हो जाएगा, और एंड ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आएगा। देखिए तो ये देखिएगा कि वर्नाम 108 होता है, और इंटू 18, है ना, वर्नाम 8 से, और 18 से गुना करते हैं तो 18 44 से, तो 144 होगा। और उसमें से एक यहाँ पर जो है रेज हो जाता है, 144 मैंने 4 रेज होता है, लेकिन 0 के साथ है, और फिर 18 1 18 और ये 19, मतलब ये 1944 तरीका होगा, ठीक है। इस तरह का जो है क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का टीचर के द्वारा तीनों एक्सरसाइज में 7, 8 और 9 में, जिसमें रिस्पेक्टिवली क्वेश्चंस का नंबर है 12, 18 और 9, ठीक है। और डिफरेंट से एक ओनली 1 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, सबसे करना अनिवार्य है, इसलिए यहाँ पर एंड का साइन लगेगा, और इसलिए यहाँ मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का काम करेंगे, और ये मेरा फाइनल आंसर। ओके, तो देखिए परमुटेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आया है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि बोल रहा है कि ए मिंट प्रिपेयर्स मेटालिक कैलेंडर्स स्पेसिफाइंग मंथ्स, डेट्स एंड डेज इन द फॉर्म ऑफ मंथली शीट एंड हियर 1 प्लेट फॉर 1 मंथ।
ठीक है। तो क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर कि एक मिंट है, ठीक है। मिंट का मतलब होता है जहां पर किसी सिक्के का या फिर मेटालिक कोई बर्तन का ढलाई किया जाता है, ठीक है। सिक्का का ढलाई किया जाता हो या फिर कोई मूर्ति का ढलाई किया जाता हो मेटल का बना हुआ, मेटल से, या फिर कोई मेटालिक कैलेंडर, देखिए कैलेंडर जो मेटल का उसका प्लेट होता है उसका ढलाई करता हो, तो इसको मिंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मिंट ढलाई होता है, ढलाई करने वाला, जहां पर पैसा वैसा या सिक्का जनरली मेटल का ढलाई किया जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वो क्या करता है कि मेटालिक कैलेंडर बनाता है और उस कैलेंडर में मंथ को लिखना है ना। पहले मंथ को कौन सा मंथ लिखे, फिर मंथ में कौन सा डेट होगा और उस डेट को कौन सा दिन होगा, ये तीन चीज एक सीट में दिखाना है। और एक सीट में, एक मंथ में एक सीट को दिखाना, एक मंथ एक सीट के लिए बना है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज टाइप्स ऑफ फरवरी कैलेंडर सीट्स, वो जो कैलेंडर जो बना रहा है उसका फरवरी कैलेंडर बोलने का ये मीनिंग होता है कि जो पहला पेज होगा वो फरवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर दूसरा जो पेज होगा मार्च से स्टार्ट होगा, तीसरा जो पेज होगा अप्रैल, मई, जून एंड सो ऑन करके लास्ट पेज जो होगा, लास्ट पेज वो जनवरी का होगा, ठीक है। इस तरह का वो जो है कैलेंडर बना रहा है। पहला पेज, फर्स्ट पेज फरवरी, जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज या फर्स्ट पेज या फिर यहाँ पर फर्स्ट प्लेट कह देते हैं क्योंकि मेटल है, इसलिए फर्स्ट प्लेट जो होगा वो किसके लिए होगा, तो वो फरवरी के लिए होगा, है ना। वो क्या होगा कि फरवरी के लिए बना रहा है, फर्स्ट प्लेट फरवरी के लिए, ठीक है। और बाकी जो होगा अगर फरवरी का है तो दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी होगा। तो इस तरह का जो फरवरी का बना रहा है, तो बताइए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैलेंडर, कितने तरीके से वो कैलेंडर को प्रिपेयर किया जाएगा, इट प्रिपेयर तो सिर्फ फॉर ऑल दी पॉसिबिलिटीज इन द फ्यूचर ईयर। तो फ्यूचर ईयर की कितने सारी पॉसिबिलिटी हो सकता है इस तरह का कैलेंडर का बनाने का। तो देखिए जो फरवरी होता है उसमें दो तरह का मंथ में डेज होता है। जो फरवरी मंथ है, तो अगर हम फरवरी मंथ लें तो उसमें जो फरवरी मंथ होता है दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है 28 डेज, है ना, एक होता है 28 डेज वाला फरवरी मंथ। तो दो टाइप का फरवरी मंथ होता है, फरवरी 28 डेज वाला फरवरी मंथ, ठीक है, ये होता है पहला। और दूसरा होता है 29 डेज वाला फरवरी, 29 डेज वाला फरवरी मंथ, है ना, फरवरी मंथ। तो ये दो तरह का फरवरी मंथ होता है, 28 वाला या 29 वाला, दो ही तरीका हो सकता है फरवरी मंथ का, ठीक है। और 28 डेज का होता है तो जनरल ईयर में होता है, ये जनरल ईयर के लिए होता है, ठीक है। जनरल ईयर जो होता है वो 365 डेज का होता है, ये होता है, ठीक है। और ये 29 डेज का होता है तो वो लीप ईयर के लिए होता है ना, लीप ईयर के लिए होता है। और लीप ईयर जो होता है वो 366 डेज का होता है, ठीक है, ये चीज होता है। तो इस तरह का यहाँ पर क्या कर रहा है कि दो ये कैलेंडर बना रहा है जिसमें पहला मंथ फरवरी होना चाहिए। तो फरवरी को कितना तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सेलेक्टिंग फरवरी मंथ, ठीक है, सेलेक्टिंग द नंबर ऑफ डेज ऑफ फरवरी मंथ। अगर हम मंथ को फरवरी सेलेक्ट करें तो कितना तरीके से, तो दो तरीके से, दो वेज से, है ना। क्योंकि एक या तो फरवरी 28 वाला होगा या तो फरवरी 29 वाला होगा, दोनों में से किसी एक मंथ वाले फरवरी को आगे हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जब फरवरी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, है ना, एक पहला स्टेप 1 में पहले तो फरवरी मंथ का सिलेक्ट कर लिया, और स्टेप 2 में अब क्या करेंगे कि डेज जो होता है फरवरी में उसको कौन सा डेज को हम आगे रखेंगे, मतलब फरवरी का जो 1 तारीख होगा उस दिन कौन सा तारीख को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में डेज और डेट को सिलेक्ट करना है पहला, है ना। जो भी डेट होगा वो तो 1 तारीख से ही होगा, 1 तारीख, फिर 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, या फिर ऐसे होगा 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो पहला जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, या है ना, पहला दिन तो जो चॉइस करेंगे वो कौन सा दिन होगा, वो फिर सिलेक्ट करना है डे को, ठीक है। तो फिर डे ऑफ, देखो डे ऑफ सिलेक्शन क्या करना है, डे ऑफ फर्स्ट डेट, मतलब पहला तिथि जो होगा उस दिन कौन सा डे होगा, तो उसको कितने तरीके से सिलेक्ट करते हैं। तो डेट होता है, हम लोग जानते हैं 7 डे होता है एक वीक में, होता है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ऐसे करके क्या होता है कि 7 डेज होता है, तो 7 डेज में से पहला जो करेंगे वो 7 तरीका से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला 7 तरीका में से मैंने कोई एक डे को पहला होगा, तो कौन सा डे होगा पता नहीं, लेकिन 7 में से कोई एक होगा तो वो 7 तरीका होगा। तो यहाँ पर जो है डे को सिलेक्शन करने का कितना वेज है, 7 वेज है। और यहाँ पर है कि दोनों को सिलेक्शन करना है, देखो एंड लगा है, डेट को भी सिलेक्ट करना है कि 1 तारीख 2 तारीख, तो 1 पहले करना है फिर 2, और उस दिन कौन सा दिन होगा उसको भी सिलेक्ट करना है। सब जगह देखिए एंड लिखा है, मंथली, मंथ डेट्स एंड,
तो यहाँ पर देखिएगा कि टोटल बेज का अगर हम बात करें दोनों मिला करके, है ना, ये 2 बेज है और ये 7 बेज है, दोनों मिला करके टोटल बेज का हम बात करें, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बेज मतलब तरीका कितना होगा। तो देखिएगा कि दूसरा में पहला में क्या था कि 2 तरीका से एंड, यहाँ पर क्या है एंड लगा है, एंड 7, तो एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। यहाँ पर टोटल का मतलब इतना और इतना जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ एंड है और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम मैंने पढ़ाया ये प्रिंसिपल। तो ये 14 तरीका हो जाएगा उस मेटालिक कैलेंडर को बनाने का, ठीक है, जो मीट के द्वारा बनाया जा रहा है, इतना वेज हो जाएगा यहाँ तरीका, ठीक है, और मीट के द्वारा जो मेटालिक कैलेंडर का ढलाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए परमुटेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट आर देयर। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट जो 26 लेटर होता है उसमें टोटल 26 लेटर होता है ना। तो इससे कितने सारे वर्ड बना सकते हैं, इससे कितने वर्ड्स बना सकते हैं, कितना 3 लेटर का, 3 लेटर्स यूज। और कैसा लेटर होना चाहिए, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग होना चाहिए लेटर, सेम लेटर नहीं। यहां लिखा डिस्टिंक्ट लेटर, 3 डिस्टिंक्ट लेटर का यूज करके 26 लेटर जो अल्फाबेट में होता है उसमें से कितने वर्ड्स बनाया जा सकता है। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड का, तो कितना होगा। तो देखिएगा कि अगर हम 3 वर्ड का बनाएंगे, यहाँ 3 वर्ड का बना रहे हैं, ये 3 लेटर का वर्ड बना रहे हैं एक को, तो पहला जो ऑप्शन होगा मेरा वर्ड लेने का, जो भी लेंगे हम, तो देखो 26 में से कोई एक लेंगे, 26 में से, तो यहाँ 26 तरीका एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड। दूसरा वाला में जब लेंगे तो वो वाला वर्ड नहीं लेंगे ना, 25 को वर्ड बचेगा, सॉरी लेटर बचेगा, जो 25 में से किसी एक को 25 तरीके से लेंगे एंड, है ना। फिर लेना है तीसरा में, तो तीसरा में देखिए तो अब जो है 2 चला गया तो 24 बचेगा, तो 24 में से किसी एक को लेंगे 24 तरीके से और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा टोटल वर्ड। तो देखिए इसको इससे मल्टीपल करते हैं हम सबसे पहले इससे, तो ये 26 और ये 25 चौका की 100 और इसमें देखिएगा कि 6 बच जाता है, तो फिर इसको लिख देते हैं 600, ठीक है। तो मल्टीपल करेंगे 24 गुना 25 को, तो 24 को लिख देते हैं 6 गुना 4 गुना 25, तो इसको लिख सकते हैं 100 और ये 600। अब इसको हम गुना कर देते हैं 6 से, 2 डिजिट होता है, ये है 6 के 36, 3 यहाँ पर हैंड रेज हो जाता है और फिर 6 के 12 3 15 यानी 15,600 टोटल वर्ड्स बनेगा इस तरह का सिचुएशन में। ओके, तो देखिए परमुटेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, नंबर सिलेक्शन का जो क्वेश्चन है। तो क्या बोलते हैं क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है ना। इन एन एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल, तो कितने आंसर का जो सीक्वेंस होगा कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस आंसरिंग का पॉसिबल कितना हो सकता है। इफ यहाँ पर कंडीशन है, इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चन, पहला जो 3 क्वेश्चन है, हैव 4 चॉइस ईच, हर एक के पास 4 चॉइस है, ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, एंड द नेक्स्ट 3 है, और उसके बाद वाला जो 3 है उसके बाद 5 ऑप्शन है हर एक में, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, 6 एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें जो पहला है, दूसरा है और तीसरा क्वेश्चन है, ये तीनों जो क्वेश्चन है उसके पास 4 ऑप्शन है आंसरिंग करने का, 4 ऑप्शन ईच, हर एक में 4 ऑप्शन है, होता है ना कि पहला में जैसे कि ए है सही या बी है सही या सी है सही या डी है सही, इस तरह का। फिर दूसरा में भी उसी तरह ए है सही, बी है सही, सी है सही या डी है सही। फिर उसी तरह इसमें भी ए है सही, बी है सही या सी है सही या डी है सही, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम जब अगर अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो नंबर को अरेंजिंग करना बहुत आसान हो जाता है। और उसके बाद ये स्टेप 1 का बात कर रहे हैं हम, स्टेप 1 में। और स्टेप 2 का जो बात किया है स्टेप 2 में, तो देखिएगा कि और 3 यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ टोटल 3 क्वेश्चन था, अब यहाँ 3 क्वेश्चन है, तब 6 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो ये हो गया मान लेते हैं चौथा क्वेश्चन, इसको मान लेते हैं ये चौथा क्वेश्चन है, और ये जो है मान लेते हैं कि ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन है, और ये मान लेते हैं लास्ट वाला जो है कौन है 6th नंबर का यानी 6ठा क्वेश्चन है, इस तरह का है। और इसमें जो ऑप्शन है हर एक में जो है, इसमें ऑप्शन है 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन ईच है। कैसे देखो, इसमें अगर बात करें तो ए सही होगा या बी सही होगा या सी सही होगा, ठीक है, या फिर डी सही होगा या फिर ई सही होगा, इस तरह है। फिर उसमें भी इसी तरह है, ठीक है, इसमें भी उसी तरह 5 ऑप्शन है, इसमें 5 ऑप्शन, इसमें 5 ऑप्शन है। तो और यहाँ पर देखिएगा कि दोनों क्वेश्चन का इस सेट का, मेरे इस सेट का, दोनों सेट का हमें क्या करना है, जो है आंसर करना है।
एंड लिखा है बीच में कि कितने तरीके से हम इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है, कितने तरीके से हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर एंड लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पर जो स्टेप 1 में हमने किया, जो स्टेप 1 में जो वेज मिला हमको, टोटल मिला के देखिएगा कि इसको कितना तरीका से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको कोई एक तरीका से करेंगे, है ना, इसको भी एक तरीका, इसको चार में से कोई एक तरीका से, है ना, एक तरीका, इसको एक तरीका। तो ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें 4 तरीका होगा, इसमें भी 4 में से कोई एक आंसर होगा, इसमें भी 4 में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन यहां पर देखिएगा कि इसमें 5 में से कोई एक आंसर होगा, 5 तरीका, इसमें भी 5 तरीका और इसमें भी 5 तरीका, ठीक है। तो पहला कंडीशन में 4 इंटू 4 हो जाएगा वेज या सीक्वेंस बनेगा। और स्टेप 2 एंड यहां लिख देते हैं, एंड स्टेप 2, ठीक है। इसमें देखिएगा कि 5 इंटू 5 मतलब तीनों क्वेश्चन को 5-5 तरीके से हम जवाब दे सकते हैं। सेकंड में और पहला में 4-4 तरीके से। तो सो टोटल अगर बात करें, टोटल जो सीक्वेंस होगा आंसर का, सीक्वेंस ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पर पावर यहां हम लिख सकते हैं 4 पर पावर 3 और यहां पर लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, यानी 4 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3, ठीक है, इस तरह का। अगर देखिएगा दोनों में पावर सेम है तो मैं बेस को मल्टीपल कर देते हैं, तो ये 4 गुना 5 हो जाएगा और होल में पावर हो जाएगा 3 और 20 पर पावर हो जाएगा यहाँ 3, यानी कुल मिला के जो आंसर होगा मेरा, ठीक है, तो वो 8000 सीक्वेंस बनेगा। यहाँ पर ये आंसर होगा, टोटल 8000 सीक्वेंस बनेगा आंसर करने का इस क्वेश्चन, ओके। तो देखिए परम्यूटेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है 12 नंबर कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग द 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैविंग द 4 चॉइस, ठीक है। यहां पर क्या है कि टोटल 5 क्वेश्चंस है, 5 एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। और इसमें क्या है कि सब में जो है 4 चॉइस है। जैसे अगर बात करें, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये तीसरा क्वेश्चन है, और ये चौथा क्वेश्चन है, और ये 5वां क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन है। तो सब में 4 ऑप्शन है, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है। फिर उसमें भी इसी तरह का ए है, बी है, सी है, डी है। और फिर इसी तरह इसमें है ए है, बी है, सी है, डी है। फिर उसी तरह इसमें भी है ए है, बी है, सी है, डी है। फिर इसी तरह में ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, कि 4 ऑप्शन, सब में 4-4 ऑप्शन है। तो बताइए आंसर कितने तरीके से हम कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है देखिएगा, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा तो इसको हम 4 तरीके से सही कर सकते हैं। और इसमें भी इसी तरह का 4 तरीका से सही कर सकते हैं, इसको भी 4 तरीका से, इसको भी 4 तरीका से, इसको भी 4 तरीका से। और हमको क्या करना है कि सबको आंसर करना है, ईच क्वेश्चन को आंसर करना है। तो यहां पर देखिएगा एंड लगेगा, और यहां पर भी देखिए एंड, और यहां पर भी एंड, और यहां पर भी एंड, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि एंड लगा है, यहां पर एंड लगा है, यहां पर एंड लगा है, यहां पर एंड लगा है। तो टोटल मिला के अगर हम बात करें टोटल वेज ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है, तो यहां पर टोटल वेज अगर बात करें हम तो इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 1 2 3 4 5, और ये 4 पर पावर 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए परम्यूटेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोला 30 नंबर बोला कि फॉर ए सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 5 गुड ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का एक सेट है। बोल रहा है कि नो स्टूडेंट्स हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर, कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है जो ने करेक्ट सारे के सारे 5 क्वेश्चंस का आंसर का जवाब सही दिया, मैंने ट्रू लिखा सबको, कोई ऐसा स्टूडेंट एक भी नहीं मिला, सब टोटल दिया, ठीक है। टोटल आंसर देने वाला सही क्वेश्चन का एक भी स्टूडेंट नहीं था। एंड नो 2 स्टूडेंट्स हैव द गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर, और 2 स्टूडेंट एक साथ कोई नहीं मिला जो कि दोनों ने एक साथ सेम आंसर दिया, ठीक है, एक साथ सेम आंसर दिया। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो बताइए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने क्लास में थे, ये फॉर दिस टू बी पॉसिबल, इन जॉब को पॉसिबल करने के लिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो हमारे पास 5 क्वेश्चन है, 5 क्या है, ट्रू या फॉल्स क्वेश्चन, 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 5 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है ना, यहां ऐसे लिख देता हूं 5 ट्रू या फॉल्स क्वेश्चंस है, ठीक है। तो देखिएगा कि पहला अगर क्वेश्चन का बात करें, जैसे 5 में से पहला अगर बात करें तो पहला कितने तरीके से, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, यही ना होगा, ये होगा। फिर उसी तरह दूसरा जो होता है क्वेश्चन है वो भी देखिएगा कि या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा।
इस तरह करके सब क्वेश्चन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो एक क्वेश्चन को मैंने अगर पहला का बात करें तो उसको जवाब देने का दो तरीका होता है, ठीक है। एंड दूसरा में भी दो तरीका, एंड दूसरा में भी दो तरीका, एंड इस तरह करके जो है दो तरीका पांचों में होता है। तो टोटल आंसरिंग का अगर बात करें, टोटल वेज ऑफ आंसरिंग, टोटल वेज ऑफ आंसरिंग, तो टोटल आंसरिंग का जो वेज होता है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, पांचों को दो दो तरीका से 1 2 3 4 5, यानी ये होता है 32, ठीक है। ये मेरा टोटल जो आंसर करने का जो प्रोसेस है या फिर वेज है 32 तरीका होगा। लेकिन देखिएगा कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है, कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने सारे के सारे करेक्ट आंसर किया, ठीक है। इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट है जिन्होंने करेक्ट आंसर किया होगा, ऐसा नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। और ये जो मेरा मिला सब टोटल है, इसमें ये टोटल का मतलब है कि ऑल करेक्ट वाला भी मिला है, ऑल करेक्ट वाला भी स्टूडेंट यहाँ शामिल है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर सही किया वो स्टूडेंट भी इसमें भी है। तो इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड जो मैक्सिमम नंबर होगा स्टूडेंट का क्लास में, रिक्वायर्ड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 36, ये टोटल 32 और उसमें से एक स्टूडेंट मतलब पूरा में से एक ही ऐसा होगा जो करेक्ट क्या जो इसके अंदर है और उसको नहीं लेना है, मतलब नो ऐसा स्टूडेंट जो कि सब ऐसा थे तो उसको हटा देना, एक स्टूडेंट को हटा देना, तो टोटल मिलके यहाँ पर 31 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया परमुटेशन का, नंबर सिलेक्शन का। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या करना है, देखिए बोल रहा है कि हमको फॉर्म करना है एक नंबर जो 3 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, इसको फॉर्म करना है। लेकिन यहाँ रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ये जो डिजिट है 0 3 4 5 एंड 6 को नहीं लेना है, नहीं यूज करना है, ठीक है। तो यूज किससे करना है, यूजिंग डिजिट्स। तो देखो हमारे पास जो डिजिट होता है, टोटल डिजिट का अगर बात करें, टोटल जो डिजिट है इंडियन सिस्टम में तो क्या है, तो 10 डिजिट होता है टोटल, जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, और 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, ये लगभग टोटल 10 डिजिट हमारे पास है। कितना टोटल है, 10 डिजिट है, जिसका यूज करके हम वर्ड्स को, बहुत सारे वर्ड्स को बना सकते हैं। लेकिन बशर्ते ये जो 0 ऐसा वर्ड है, ये ऐसा डिजिट है जिसको हम स्टार्टिंग में नहीं यूज करते हैं, ठीक है, कभी नहीं यूज करेंगे स्टार्टिंग में इसको, 0 को कभी नहीं, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर 20 लिखना चाहेंगे ये तो सही है, लेकिन 0 2 अगर लिखना चाहेंगे, ये 2 डिजिट का नंबर लिखना चाहेंगे तो 20 2 0 लिख दिए तो सही है, लेकिन ये 2 डिजिट का नंबर नहीं है, क्योंकि इसका मतलब 2 ही होता है, एक ही डिजिट का नंबर है। अगर 3 डिजिट बनाना चाहेंगे तो 2 इस तरह का लिख देंगे सही है, लेकिन इसको अगर ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, ये 2 ही डिजिट का नंबर हुआ। इसलिए हम 0 को कभी भी फर्स्ट डिजिट में इस्तेमाल नहीं करते हैं नंबर बनाने के लिए, बाकी दूसरे जगह कहीं भी कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू ये कंडीशन अगर दिया है उसके आधार पर, ठीक है। तो हमारे पास देखिएगा कि टोटल 10 डिजिट है, लेकिन उसमें से हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, इसका यूज नहीं, इसका यूज नहीं, इसका यूज नहीं, इसका यूज नहीं, इसका यूज नहीं। तो हमारे पास जो बचा डिजिट, तो देखिएगा कि ये सब डिजिट बचा जिसके थ्रू से हम वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग द डिजिट्स कौन कौन, तो 1 बचा, यहाँ पर देखिएगा कि 1 के बाद 7 बचा, फिर 8 बचा और ये 9, 4 डिजिट हमारे पास बचा है, 4 डिजिट है ना, यही 4 डिजिट का यूज करके हम वर्ड्स को बनाएंगे, 4 डिजिट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में जो बोला गया था इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कहीं पर वर्ड जो डिजिट है जो यहाँ पर बनाएंगे हम नंबर 3 डिजिट का, तो उसमें कहीं नहीं बोला गया कि ये जो डिजिट है वो रिपीटेशन होगा या रिपीटेशन नहीं होगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं। तो फिर रिपीटेशन हो सकता है, रिपीटेशन इज अलाउडेड हियर, ठीक है, यहाँ क्लियरली हो जाता है, लिख सकते हैं क्लियरली रिपीटेशन इज अलाउडेड। तो यहां पर देखिएगा कि क्लियरली क्या है कि क्लियरली रिपीटेशन अलाउडेड। तो यहां पर क्या कि अलाउड किया गया है डिजिट का ये रिपीटेशन को, कि कोई भी डिजिट कितना भी बार लें उसे कोई दिक्कत नहीं। तो 4 डिजिट में से 4 में से कोई एक लेंगे तो 4 तरीका से लेंगे, और फिर 4 में से फिर कोई यहाँ तरीका है, 0 भी तो नहीं है जो हम कि एक डिजिट को 0 में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो चारों में से किसी एक को 4 तरीका से, और दूसरा नंबर पे भी किसी को भी जो लिए हैं उसी को भी ले सकते हैं, रिपीटेशन भी कर सकते हैं 4 तरीके से, और फिर तीसरा नंबर में भी जो लिए थे उसी को भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो इस तरह का टोटल जो ऑप्शन मुझे मिल जाएगा, तो 4 पर पावर 3 यानी 64 इस तरह का नंबर मिलेगा। जो हम 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे वो रिपीटेशन या नॉट रिपीटेशन डज नॉट मैटर, बट 0 2 3 4 5 एंड 6 का डिजिट का यूज नहीं करना है, बोले तो इन चारों डिजिट का यूज करके नंबर बनाना है, ओके।